हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बोट नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे हमने पाइपिंग के साथ फिनिश किया है। वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर के ऑन फोल्ड साइड पर नेक की जो विड्थ है वो 3.5 इंच मार्क करी है। उसके बाद हम नेक की जो लेंथ है वो भी 3.5 इंच मार्क कर रहे हैं। चारों तरफ से 3.5 इंच मार्क करके हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब जो बॉक्स का कॉर्नर है वहाँ से हम 1/4 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो 1/4 इंच हम अंदर की तरफ इस तरह से लाइन मार्क करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बोट नेक शेप देंगे। तो हमने एक सुंदर सा बोट नेक शेप यहाँ पे दे दिया है। अब हम इसे बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखेंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। सारे निशान हमें पास पास लगाने हैं और ये चारों तरफ से 1 इंच वाइड रहना चाहिए, तो इसलिए हमने सारे निशान पास पास लगाए हैं। अब हम पहले इसे बाहर की तरफ से कट करेंगे। ऊपर से मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ और अंदर की तरफ से भी हम इसे लाइन बाय लाइन कट कर लेंगे। ये हमारा नेक कट हो गया है। अब ये हमारी कुर्ती का जो है फ्रंट पैनल है, इस पर हम इस नेक कटिंग को इस तरह से रखेंगे, सेट करेंगे और बाहर की तरफ से हम इस पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब अंदर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे सेंटर पर भी मैंने कट लगा दिया है। अब जो की होल हम बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैं फ्यूजिंग कट कर रही हूँ। जो हमारी की होल है वो हमारा 3 इंच लेंथ होगी उसकी, और हम इसे ऊपर की तरफ से 1/2 इंच वाइड रखेंगे। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे भी हमें बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखकर कट कर लेना है। चारों तरफ से हमने इसे 1 इंच वाइड रखकर मार्किंग कर ली है। अब हम सबसे पहले इसे बाहर की तरफ से कट करेंगे और फिर उसके बाद अंदर की तरफ से कट कर लेंगे। ये हमारा कटिंग रेडी है। हमारा नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने इसे प्रेस की हेल्प से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब जो सबसे पहले हमें ना वी रेडी करेंगे, उसके लिए बाहर की तरफ जो फैब्रिक था उसे हम सिलाई की हेल्प से इस तरह से इस पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगाकर सारे फैब्रिक को इसके ऊपर चिपका लिया है। अब जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम ट्रिम करके निकाल देंगे। अब सबसे पहले हम इस वी को रेडी करेंगे, तो इसके लिए हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है। अब इसका भी हम सेंटर कर देंगे और सेंटर से सेंटर मिला के हमने इसे सेट कर लिया है। अब अंदर की तरफ फ्यूजिंग की किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इसके बाद अंदर की तरफ से हम 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। कॉर्नर पे भी हमें अच्छे से कट लगाना है, बस ध्यान रखिए हमारा थ्रेड कट नहीं होना चाहिए। अब हम इस फ्यूजिंग पेपर को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह। यहाँ पे हमने एक बार प्रेस लगा ली है। अब जो उल्टी तरफ से ये ओपन है, इस पर हम एक सिलाई और लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर रहे हैं। अब हम इस पर पाइपिंग अटैच करेंगे। इसके लिए हमने एक बायस पट्टी कट करी है। अब इस पट्टी को इस तरह से इस पर रखकर हमें बिल्कुल कम से कम फैब्रिक दबाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। और जो वी का कोने का एंड है इस पर हमें बहुत ही कम सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे पे हमें सिलाई लगाकर इसे चिपका लेना है। देखिए हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम इसे 2 बार फोल्ड करके इस पर पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरह से। अब हमें बिल्कुल पाइपिंग की किनारी पर हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से डबल फोल्ड करके पाइपिंग निकाल लेनी है।
इस तरह हमने पूरे पे बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाई है ताकि हमारी पाइपिंग जो है सब जगह बराबर रहे। ये हमने पाइपिंग लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। अब जो ये अंदर से फैब्रिक है ये बार बार टर्न हो रहा है, तो इस पर एक तिरछी सिलाई हम इस कोने पर लगा देंगे। जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसे अंदर कर देंगे। ये हमारा फिक्स हो गया है। अब हम नेक को रेडी करेंगे। इसके लिए हमने नेक को भी प्रेस की हेल्प से इस पर चिपका लिया है और अब हम इसे बाहर की तरफ से ओनली 1/4 इंच रखेंगे। अब इस पर भी हमें एक पाइपिंग बनानी है। यहाँ भी हम बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे और धीरे धीरे राउंड पर हम सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को हमें ज़्यादा खींचना नहीं है और धीरे धीरे करके पूरी गोलाई पे हमें बराबर सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो भी हर तरफ से सेम बने। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारी पर। अब हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ पे हमें डबल फोल्ड नहीं करना है, ओनली सिंगल फोल्ड करके हमें पाइपिंग बनानी है। ये हमने यहाँ पे प्रेस कर ली है। अब उसके बाद हम बिल्कुल इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें फैब्रिक और पाइपिंग दोनों के सेंटर में लगानी है। यहाँ हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल फिक्स हो गई है। आप चाहे तो बाद में भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर इस तरीके से हम इसे कट करके निकालेंगे और अब हमें बिल्कुल फ्यूजिंग की किनारी पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स करना है। ये हमने बिल्कुल फ्यूजिंग की किनारी पर सिलाई लगाई है। अब बाहर की तरफ से ओनली हमें 1/4 इंच छोड़ना है। जितना हमें सिलाई में दबाना है आप उतना ही फैब्रिक यहाँ छोड़ें। तो यहाँ पे हमने 1/4 इंच के करीब ही फैब्रिक छोड़ा है। अब अंदर की तरफ से भी हम कट करके इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। अब छोटे छोटे नोचेस हम चारों तरफ लगाएंगे और इसे टर्न करके अच्छे से एक बार आयरन कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे आयरन कर ली है। अब इसे हम इस पर अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा ये नेक अटैच होगा। उससे पहले जो हमारा ये वी स्लिट बन रहा है इसकी बिल्कुल पाइपिंग की किनारी पर हम 2 निशान लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें यहीं पर इस फैब्रिक को फिक्स करना है। तो इस तरह से हमने इसको मिलाकर बिल्कुल जहाँ हमने निशान लगाए वहाँ से लेके दूसरे निशान तक हमें सिलाई लगानी है और इसका सेंटर को फिक्स कर लेना है। ये हमने देखो सिलाई लगा ली है। अब हम जो नेक है उसके शोल्डर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें कितना फैब्रिक दबाना है उसके लिए यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें कितना फैब्रिक दबाना है। इस तरह से अब हम शोल्डर से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाकर जिस पे हमने निशान लगाया उतना ही फैब्रिक हमें दबाना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हमारा ये जो नेक है बिल्कुल बराबर है, तो आप धीरे धीरे बिना खींचे हल्के हाथ से इस पर सिलाई लगाएं तो ये पूरा नेक जो है बराबर आ जाएगा। क्योंकि हमने कटिंग बराबर की ही करी है तो ये हमारा फैब्रिक फिक्स है। तो इस तरह से बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और धीरे धीरे इस पर सिलाई लगाकर इसे फिनिश करें। इस तरह ये हमने यहाँ पर नेक को अटैच कर लिया है। ये देखिए अब ये बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगा। एक बार मैं इस पर प्रेस कर लूँगी और अब हम इस पर एक बार टॉप सिलाई और लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं सिलाई बिल्कुल उसी पर लगा रही हूँ जब हमने पाइपिंग को अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी, तो अभी मैं सिलाई बिल्कुल उसी पर लगा रही हूँ। ये हमने धीरे धीरे सिलाई लगाकर इसको इस पर अटैच कर लिया है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही इजी है। अगर आप सारे स्टेप फॉलो करोगे तो इजीली आप ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए आपको ये हमारा नेक डिज़ाइन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।